आप मानसी के बारे में सोच के परेशान है ना? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मानसी की तस्वीर पुष्कर और अजमेर के सारे अखबार वालों को दे दें, ताकि वो अखबार में लगा के सब तक इसकी खबर पहुंचा दें। सबके पास ये खबर जाएगी तो हो सकता है आपको मदद मिल जाए। नहीं सूरज जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। मानसी का केस आम गुमशुदा केस जैसा नहीं है। ऐसा करने से तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। मानसी गलत हाथों में है और उन्हें अगर पता चला कि मानसी की वजह से पुलिस उन तक पहुंच सकती है तो वो मानसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नहीं, फिर ठीक ना होगा। फिर आप ऐसा क्या करेंगे सत्या जी? क्योंकि मानसी के माँ बाप पिछले 2 महीने से बहुत परेशान है। सूरज जी, मानसी एक स्टूडेंट थी तो उसके कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, उसकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातों का पता करती हूँ। कल उसकी कोचिंग क्लासेस और स्कूल चले जाती हूँ, वहाँ से शायद कुछ पता चल पाए। यही रुको। हेलो, हाँ अर्पिता, मैं अजमेर में मानसी के स्कूल होकर आ चुकी हूँ। मैंने उसकी टीचर्स, दोस्तों, क्लासमेट्स सबसे बात की, लेकिन किसी ने भी कुछ खास नहीं बताया। सिर्फ यही बताया कि वो एक होनहार स्टूडेंट है। अभी उसके कोचिंग सेंटर आई हूँ, हो सकता है यहाँ से कुछ पता चले। जैसे ही मुझे यहाँ से कुछ पता चलता है मैं तुम्हें फोन करती हूँ। परी, ताई जी आप यहाँ? तुम इस कोचिंग सेंटर में पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, तुम ये इस लड़की को जानती हो क्या? अरे ये तो मानसी दीदी है। हाँ, जानती हो इसे? हाँ, मगर ज्यादा नहीं जानती। 1-2 बार बात की मैंने उनसे। वो मुझसे सीनियर है ना। 1-2 बार वो हमारे क्लास में टीचर से डाउट्स पूछने आई थी। पता है, वो हमेशा फर्स्ट आती है और वो यहाँ की टॉप स्टूडेंट है। मगर इतने दिनों से मैंने उन्हें कहीं देखा नहीं। हाँ बेटा, ये 2 महीने से गायब है। मैं इसी को सर्च कर रही हूँ। तुम्हें कुछ खास पता है क्या मानसी के बारे में? कोई खास दोस्त हो उसका, कोई बॉयफ्रेंड? नहीं, मैंने उन्हें जब भी देखा वो पढ़ती रहती है और कभी वो बाहर नीचे अकेली आती भी नहीं है। और कुछ खास बता सकती हो क्या परी इसके बारे में? तुमने आखिरी बार कब देखा था इसे? नहीं, इसी कोई डेट तो याद नहीं है मुझे। हाँ, याद आया। मैं कुछ दिन पहले मामा को लेकर अजमेर हॉस्पिटल में गई थी चेकअप करवाने। मैंने उन्हें वहाँ हॉस्पिटल में देखा था। हॉस्पिटल में? मानसी को? हाँ, मुझे पक्का याद है। किसी के साथ थी वो वहाँ? नहीं, वो अकेली थी। मैंने उनसे पूछा भी उन्हें क्या हुआ। वो बोली थोड़ी बीमार हूँ इसलिए दिखाने आई थी। लेकिन वो मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी, थोड़ी डरी डरी हुई, घबराई हुई सी थी। घबराई हुई? मगर ज्यादा बात नहीं किया मैंने उनसे। ठीक है, थैंक यू परी, तुम्हारी दी जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा और सोचना, और कोई भी चीज़ याद आए ना तो मुझे ज़रूर बताना। जी ताई जी। हॉस्पिटल में अकेली मानसी क्या कर रही थी? थोड़ी घबराई हुई थी। परी को जानती भी थी, फिर भी उसने परी से कोई बात नहीं की। एक बार हॉस्पिटल जाकर ही पता करना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी ने दुबई भेज के ही रहूंगी, चाहे जितना मुझे झूठ सच करना पड़े, लेकिन मैं वो करूंगी जरूर। बिना सोचा था कि अपने मोबाइल पे खुद टेलीफोन करना पड़ेगा। रे मीना बीननी, थारो फोन आयो है। मैं देखता हूं। कोई और ना उठाए।
साली का फोन में बात करेंगे। आए छोरा, बैठी ना। हाँ, मैं एकदम चौकी हूँ, तू बता। अच्छा, कुकिंग कैंप रखा है अपने घर में, छोरियों को खाना बनाना सिखाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे आ पाऊंगी? वो जिठानी जी तो अपनी ड्यूटी पे जाती है, घर में इतना काम है भाई, मैं भाभो को अकेले को नहीं छोड़ सकूं, हूं ना? नहीं 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 नहीं। अच्छा मिस्री, हाँ मिस्री को मैं भेज दूंगी बिल्कुल। हाँ, बढ़िया बढ़िया चोखा चोखा खाना बनाना सीखेगी अपनी। अरे अरे तू क्यों फिक्र करे, 3-4 दिन की तो बात है, मैं भेज दूंगी, अपने आप पहुंच जाएगी। अब ऐसे भी माँ जैसी तो मासी होती है, मतलब तेरा घर मेरा घर एक ही बात है। अरे तू क्यों चिंता कर रही है भाभो की? अब भाभो आजकल बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, छोरियों की चीजों में परहेज ना करे। अरे जीजा जी उनका क्या बताऊं, स्वभाव के तो तुझे पता ही है, झिक्की है, नाक पे हमेशा गुस्सा रहे, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उन्हें मना लूंगी। हाँ हाँ चल अब फोन रख, ज्यादा टेलीफोन का बिल मत बढ़ा। हाँ रख, बाय। ए जी, हमारी बहन सुधा का फोन था। अच्छा, बहन का फोन था? हमारे को तो पता ही नहीं था। अभी ना जी बड़ा मजाक करो हो। अब वो दरअसल भाभो मैके कह रही थी कि हमारी बहन है ना सुधा, वो उसने कुकिंग कैंप अपने घर पे रखा है, 3-4 दिन की बात है। अब मैके सोच रही थी कि मिस्री को भेज देती हूँ, वो अच्छा अच्छा खाना भी बनाना सीखेगी। अच्छा है ना जी? भाभो इतना क्या सोच रही हो? मिस्री अपनी मासी के घर अकेली चली जाए, उसमें कोई गलत बात तो नहीं ना? हाँ, मिस्री अकेले नहीं जा सके। मैं सोच रही थी कि मिस्री के साथ अगर परी भी चली जावे तो दोनों बहनों का साथ बना रहे। परी भी बड़ी हो गई है, वो भी कुछ सीख लेगी। हाँ भाभो, तूने बिल्कुल सही बात की, दोनों बहनें एक साथ ही चले जाएंगी। हाँ, परी कैसे जा सके है? दाल में कनकर कटे से आ गया। बाबू बिल्कुल सही कहा, हमारी भाभो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एमिली के बारे में सोच के मुझे बड़ा, वो डॉक्टर ने कहा है ना उसे आराम करने को, ऐसे में परी तो ध्यान रखे है ना अपनी माँ का। अब वो भी चली जाए तो को नहीं लगेगा, बट जैसे आप कहो, है ना जी? अरे ना ना छोरा, बात तो सही कह रही है। ऐसी वक्त परी का इमली बेनमी के साथ रहना ना ठीक रहेगा। बिल्कुल सही कहा भाभो। वैसे भी उदयपुर कौन सी दूर है, मतलब 3-4 दिन की तो बात है, अपना होके आ जाएगी छोरी, अपनी मासी से भी मिल लेगी। आप भी ना जी, जो बड़े बोले हैं ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। भाभो आप हुक्म दो, मैं फौरन जान देने को तैयार हूँ। मैं काम करती हूँ, मैं मिस्त्री के ना, मैं वो कपड़े ना फटाफट से पैक कर देती हूँ। हाँ रेगुलरी, ज्यादा चोचला करने की जरूरत ना है। उदयपुरी जा रही है, कोई पुष्कर से 7 समुंदर पार ना जा रही है। सवेरे नाश्ता करके पुष्कर से निकलो तो दोपहर को खानो उदयपुर में मिलेगा। बिल्कुल सही कहा, मैं भी पागल ही हूँ। थारे भी चोचले ना कम को नहीं। इससे पहले कि उदयपुर कहते कहते दुबई का नाम निकल जाए, मीनू निकल ले, अस्पताल जाके मिस्त्री के वो टेस्ट भी तो कराने। पेट्रोल की गाड़ी से ना रही, हाथ गाड़ी से आ रही, सही सही बताओ कितने हैं? ज्यादा ही नाटक हो गए हैं आज तो। मीनाक्षी जी, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ और आप यहाँ पर? हाँ, हम तो कब से इंतजार ही कर रहे थे आपका। चल आ जाओ। आजा छोड़ो।
एक्सक्यूज मी। यस मैम। करीब 1.5 से 2 महीना पहले आपके हॉस्पिटल में मानसी भार्गव नाम की एक लड़की आई थी। मुझे जानना है कि वो एग्जैक्ट कब आई थी और क्यों आई थी। जी मैम, मैं अभी रिपोर्ट देख के आपको बताती हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। थैंक यू। मैम ये रही मानसी भार्गव की फाइल। थैंक यू। इतने सारे टेस्ट, मानसी ने इतने सारे टेस्ट क्यों करा? मिश्री राठी के नाम से अपॉइंटमेंट, कुछ टेस्ट करवाने थे। जी 1 मिनट। नर्स जी, मैं क्या कह रही थी कि कौन कौन से टेस्ट कराने हैं? वो दरअसल हमारी जिठानी कहती है कि कोई भी टेस्ट कराओ ना, उससे पहले जांच लो, परख लो कि कौन से टेस्ट है। मीनाक्षी जी, हाँ। छोटी सी बच्ची के क्या टेस्ट होंगे? हीमोग्लोबिन, विटामिन्स, बस। और वैसे भी कुछ नहीं निकलने वाला, आप परेशान मत होइए। नहीं फिर भी अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि नर्स जी जरा आराम से खून निकालिएगा। वो हमारी छुरी थोड़ा डरी हुई है ना, तो जरा आराम से। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। वो चींटी जैसे लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही दर्द होगा। जाओ जाओ, हाँ कोई बात नहीं। मीनाक्षी जी, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं, बच्ची है, कुछ नहीं निकलेगा, सब कुछ ठीक होगा। और वैसे भी कोई कमजोरी नहीं आने वाली। मैं उसके लिए नारियल पानी मंगा देती हूँ। कमजोरी मारे को भी लग रही है, वो सोच सोच के 2 नारियल पानी मंगवा दीजिए। HIV और STD, ये टेस्ट तो बच्चों को करवाते भी नहीं हैं। 16 से 17 साल की लड़की के ऐसे टेस्ट करवाने का क्या मतलब हो सकता है? ऐसे टेस्ट तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यूज होते हैं। ये मानसी से किसी परेशानी में तो नहीं फंस गई है? कमजोरी ज्यादा तो ना हो रही? एक काम कर, मारा नारियल पानी भी पी ले, आधा पी ले कोई बात। क्या न्यूज़? सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ग्रेट जॉब, बहुत तरक्की करोगे। मैं हार्ड कॉपी लेकर आती हूँ। उड़ ले, जितना उड़ना है तुझे मेरी नन्ही चिड़िया। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो तू हमेशा के लिए मेरे पिंजड़े में कैद हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। जी मैम। आप मुझे बता सकते हैं कि उस दिन उसके साथ में कौन आया था? आई एम सॉरी मैम, रेगुलर यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं कि किस किस का चेहरा याद रखें। वैसे भी मैम ये 2 महीना पुराना मामला है, रिकॉर्ड होने की वजह से मानसी यहाँ आई थी, बट ये बताना इम्पॉसिबल है ये किसके साथ आई थी। आई एम सॉरी। समझ नहीं आ रहा, 16 से 17 साल की लड़की के ऐसे टेस्ट। परी ने भी यही बताया है कि उस दिन उसको मानसी मिली ज़रूर थी, लेकिन वो थोड़ी घबराई हुई थी। मानसी ज़रूर किसी परेशानी में है, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि मैं गलत सोच रही हूँ। बधाई हो मीनाक्षी जी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, सब कुछ क्लियर। क्या बात कर रही है, ये तो अच्छा हो गया। हमारी छोरी जाके हमारा नाम रोशन करेगी, है ना? बिल्कुल करेगी। अब आप इसे दुबई भेजने की तैयारी कीजिए। वो पैसे कितने हुए हैं? मीनाक्षी जी, वो सब कंपनी देख लेगी, डोंट वरी। हाँ, ये बढ़िया है। अच्छा, अब हम चलते हैं, वो पारस परोट का भी काम कराना है ना? नमस्कार। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।
मानसी की माँ को इन टेस्टों के बारे में और मेरे शक के बारे में बताना सही होगा? नहीं, जब तक मैं पूरी तरह से किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाती, इन्हें इस बारे में कुछ भी बताकर मैं परेशान नहीं कर सकती। हेलो मैडम जी, मैं मानसी की माँ बोल रही हूँ। मेरे मानसी के बारे में कुछ पता चला? मैंने इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी है मैम, लेकिन अभी तक किसी ठोस सबूत पर नहीं पहुंच पाए हैं हम इस केस को दरअसल हर एंगल से देख रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको मिलकर ही आपको जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं इस केस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। अब आप ही का सहारा है, मैं आपका इंतजार करूंगी मैडम जी। अब तो तू एक हफ्ते में तो फुर दुबई चली जाएगी। मीनाक्षी, क्या हुआ है मिश्री को? भाई जी, मुझे ना जो दुबे जी है ना अपने, उनकी जो लुगाई है वो यही काम करे हैं अस्पताल में। स्टॉक दिखाने आई थी तो पूरा स्टॉक ही रख लिया उन्होंने। और आप तो यहाँ ड्यूटी के वजह से ही आई होंगी, है ना? तो मैं तो आपको परेशान बिल्कुल ना करूँगी बातें करके फालतू की, है ना? शाम को तो घर पे मिलेंगे ही, मिल लेते हैं, है ना? हाँ ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ, आजा। अपनी ताजी को क्यों नहीं बताने की? वो तो मेरी डांस को कितना सपोर्ट करती, कितनी खुश हो जाती हूँ। तू चुप कर, शाम को डब्बा लेके पहुंच जाती रिक्शा, और खाते ही ना थारे पापा का स्वाद बिगड़ जाता। अरे जब तक तू ना यहाँ दुबई से आने जाती ना, तब तक इस घर से पड़ोसों को ऐसे ही रहने दे। आके बता दूं मैं, बहुत काम है। रिक्शा चल इधर आ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।